बचपना बहुत अच्छा गुजरा। जैसे लार प्यार दुलार, बहुत शरारती थी मैं बचपन में। जैसे उसमें से क्या शरारत ज्यादा अक्सर करते थे? आपको क्या अपना वो टाइम याद आता है कि यार फिर वो टाइम चले जाते हैं, काश वो पल जैसे बचपन में बारिश होती थी तो हम लोग अपना छाता को बैग में डाल लेते थे और भीग भीग के आते थे जाना। वो तो अभी भी मतलब बहुत सारे लोग बहुत मन को अच्छा लगता है। मिस अभी करते हैं, वो चीज को बहुत मिस करते हैं, फ्रेंड लोग को मिस करते हैं। तो अभी आपके फ्रेंड्स लिस्ट में जितने भी फ्रेंड्स थी आपकी, किनको आप जो है मतलब किन से आपकी मतलब मेरा ज्यादा, मेरी एक दीवा है मेरी फ्रेंड, उससे ज्यादा मिलजुल होते रहता है, वो आती रहती है अक्सर, वो नेपाल की है, वो अक्सर आती रहती है। और मेरा लड़का भी बहुत सारा फ्रेंड है जिससे बातचीत होते रहता है बीच में, कभी कभी अभी रिसेंट आसाम गए थे तो मिले थे उससे, तो मिलते जुलते रहते हैं हम लोग। खो गए थे बीच में तो सोशल मीडिया के जरिए मिले। हाँ, फिर मुलाकात। कौन सा ऐप था वो? फेसबुक। फेसबुक सबसे इम्पोर्टेंट ऐप। मैम लेकिन एक चीज, ये एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है, जैसे अभी के जनरेशन में जो है अभी जितने मूवीज ड्रामा और वेब सीरीज वगैरह आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब जो है पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करता है और वो मतलब गलत मोड़ पर ले जाता है। जैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसको देखने के बाद खड़ा हो ही जाता है। तो उसमें से एक जैसे अभी मतलब जो है एक कॉमन सा क्वेश्चन ये है कि लड़के और लड़कियां मतलब जो है आपस में मतलब घुल मिल करके रह नहीं सकती है ना? मतलब वो फिर अगर कोई देख लिया तो बोले अरे ये क्या हो रहा है, तुम्हारी बेटी तो किसी और के साथ घूम रही है। और आप लोग तो बहुत पुराने है ना जमाने वक्त में से हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग उतने भी पुराने वक्त के नहीं हैं, लेकिन फिर भी देखी जाए तो पिछले अभी के टाइम का जो हाल है ना वो सही नहीं है। सोच बदलना चाहिए। जैसे लड़के लड़की क्या, वो बस ह्यूमन बींग्स है। जी, लेकिन एक लड़के और लड़के में इतना डिफरेंस नहीं करना चाहिए। दोस्त हो ही सकते हैं, मेरे भी बहुत सारे लड़के दोस्त हैं जी। तो सोच बदलना चाहिए इंसान को। किसी से कोई बात कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलती है। तो कभी ऐसा प्रॉब्लम आके खड़ा नहीं होता? आपके सामने जैसे आपने कहा कि आपके बॉयज फ्रेंड, मेरे हस्बैंड बहुत फ्लेक्सिबल है। मेरा तो जितना लड़का फ्रेंड आता है तो मुझसे सिर्फ हाय हेलो करता है, बस उन्हीं के साथ ही तो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। मेरा सारा फ्रेंड को उनसे ही ज्यादा दोस्ती हो गई है। और साथ में मतलब सुट्टा मारते होंगे, मारते तो फिर आपको कैसा लगता है वो वाला पल देख के? अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझे समझते हैं। मेन चीज मुझे मतलब मैं जो भी करूँ मुझे सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। बहुत कम लोगों को मिलता है, वरना कभी कभी सुट्टा उट्टा मार रही है कि नहीं मैम? ड्रिंकिंग स्मोकिंग नहीं, अंकल के साथ भी नहीं। मुझे हुक्का पीने का शौक तो है। हाँ, कभी पिए है? नहीं, मेरी दादी माँ पीती थी तो एक दो बार मैंने भी पी के देखा था। हाँ। मुझे बहुत स्मेल पसंद आया था। कैसा टेस्ट कैसा था? बहुत ही यूनिक। तो आज भी मन करता है कि पिए हुक्का। तो अभी मतलब मैं मिल ही नहीं रहा है। अभी पॉडकास्ट खत्म होने के बाद हुक्का मंगाया जाए फिर पूरा एकदम। हुक्का में भी दो किस्म का मिलता है ना। एक जो देसी होता है ना, देसी वाला, वो वाला अच्छा होता है। मैंने छोटा साइज का जो होता है, छोटा साइज का होता है जो जिसमें ऊपर से आग डाला जाता है। तो मेरा मन होता है पर मिल ही नहीं रहा। कभी लाइफ में कभी न कभी तो हुक्का जरूर पीएंगे। मतलब अभी तक आप बहुत दिन से सोच ही रहे हैं बस? हाँ, बस मिल ही नहीं रहा है। एक दो बार ट्राई भी किया था, मिला नहीं। तो जैसे अभी हमारे ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको अगर उनके पास है तो क्या तो मुझे दे सकते हैं। आप एक टीचर है तो आपका लाइफ में सबसे प्राउड मोमेंट क्या था? सबसे प्राउड मोमेंट ये है कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा कुछ बन के आता है, कुछ बन के आता है। बहुत प्राउड का विषय है। अच्छा। और रास्ते में हम लोग तो वो बड़ा हो जाता है तो चेहरा भूल जाते हैं, तो उतर के नमस्ते मैम। अच्छा, बहुत प्राउड होता है। तो इस मोमेंट में जब आप मतलब आपने बताया कि हमारे द्वारा पढ़ाया बच्चा कुछ बनता है तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड। तो ऐसे में कोई ऐसा बच्चा था जो आपके जहन में हो कि हाँ ये बच्चा मेरे लाइफ का बहुत होता ना कि बहुत स्टूडेंट को पढ़ाए होंगे आप, तो एक नहीं, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं। तो कोई एक बच्चा बच्चों का नाम बता दीजिए। ऐसे जो बच्चे ज्यादा शरारत करते हैं वो बच्चे याद रह जाते हैं, या बहुत इंटेलिजेंट हो जो टीचर के बात माने, और बीच वाले वो हल्का फुल्का याद रहते हैं। तो मतलब आपका होगा ना कि हाँ। तो शरारती बच्चों में भी था एक था, उसका नाम तो याद नहीं है, अली नाम था, वो बदमाश था। अच्छा। फिर मनीष रस्तोगी, वो बहुत बदमाश था।
या फिर एक विकास चौधरी था जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, और अभी भी वो सब याद रह जाता है। अच्छा, मतलब कि इम्पोर्टेंट। और कोई कोई बच्चे तो मिलने आते हैं हमारे, अभी के टाइम में भी मिलते हैं आपसे, मतलब कांटेक्ट में है आप लोग? मिलने आते हैं। अच्छा, जैसे नेकी अली रजा, हमेशा मेरा कांटेक्ट नंबर भी उसके पास है, मेरे पास भी है, हमेशा मतलब बीच बीच में बातचीत होते रहता है जी। और स्टूडेंट्स, और अच्छा, जैसे होता है कि बहुत स्टूडेंट, जैसे आपने बताया कि एक क्लास में कोई एक ऐसा नहीं होता कि सब स्टूडेंट अच्छे होते, कुछ स्टूडेंट होते जो एवरेज बैक बेंचर्स। तो अभी आपके लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपने इस बच्चे को पढ़ाया, आप उनको देखिए भी, लेकिन वो आपको देख के वो भाग जा रहे हैं, आपको देख के वो इग्नोर कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको कैसा फील होता है? ऐसा नहीं है कि बैक बेंचर लोग बुरे होते हैं, बैक बेंचर लोग बहुत अच्छे होते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो देख के इग्नोर करते हैं, पहचानने से मतलब आंख फेर लेते हैं, नहीं ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग शकल तो पहचान लेते हैं ना, ऑफ कोर्स पढ़ाया हुआ है ना। तो हमारी ही कुछ कमी रही होगी। मतलब आपको उस टाइम बहुत लगता होगा बुरा कि हाँ, पढ़ा सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना कि प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में या कॉलेज जाने के बाद प्राइमरी टीचर्स को बहुत नीचे आंकने लगते हैं, सोचते हैं मतलब नीचे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, प्राइमरी स्कूल के टीचर भी वेल क्वालिफाइड ऑफ कोर्स, बट टीचर इज अ वेरी बिग रिस्पांसिबिलिटी, बिकॉज़ टीचर होना, और प्राइमरी स्कूल का टीचर हर टीचर का बाप होता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ये बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोगों को जो है हमारे मतलब बैच को टीसी दिया जा रहा था, तो कई बार मतलब आपने मतलब आप थी और हमारे बहुत सारी मैम थी, बोल रहे थे कि हम लोग को भूल मत जाना, फिर जो है उसमें से फिर आप लोग ये भी, जब बच्चे टीसी लेके जाने लगते हैं तो हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि हमारा साथ छूट रहा है, जैसे कि खुद का बच्चा हो जी। तो उसमें फिर कभी रास्ते में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कई दफा ऐसा भी हुआ कि मैम बोलो वादा करो कौन कौन आओगे मिलने के बाद, फिर जो है जाने के बाद, हाँ कुछ बच्चे तो वादा निभाते जैसे कि तुम तो वो वाला मुझे मोमेंट अभी भी याद है मैम, जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ, जब भी मैं आपको फिर आपके बारे में याद। हाँ, तो तुम्हारी मम्मी ने एक बार मतलब कुछ पेरेंट्स होते हैं कि थप्पड़ एक लगा दिया जी, ज्यादा शरारत जो आपस में करता है तो एक थप्पड़ लगाना पड़ता है छुड़ाने के लिए जी। तो तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी थी इस मामले में जी। बोल रही थी कि गोश्त मेरा है, हड्डी मेरा है, गोश्त आपका है, आप इसको मार के सुधार दीजिए हमारे पेरेंट्स। हाँ, तो इतना टीचर के ऊपर इतना विश्वास करना जी। तो हम लोग तो ऐसा थोड़ी करेंगे, अब जानवर की तरफ थोड़ी पिटेंगे, हल्का फुल्का तो वो हल्का बेसिक सिखाने के लिए, तो हल्का फुल्का उनको सुधारने के लिए करते हैं, जो बाद में उनको एहसास होता ही है। मैम कुछ स्कूल के मतलब आपको स्टोरीज वगैरह याद है? स्कूल से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरी है, जैसे कुछ ऐसे स्टोरीज बताइए, मतलब हमको लेकर या फिर कोई स्टूडेंट्स को लेकर कि ऐसा नहीं करना चाहिए था या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया, बाद में महसूस हुआ कि मतलब थोड़ा आके फिर जो है आप सैड हो गए, इमोशनल हो गए घर में। जब भी किसी बच्चा को पनिशमेंट देती थी मैं, तो जब रात में सोते थे सपने में वो बच्चा आता था हाँ। ये रियल में सपने में आता था, बहुत रिग्रेट होता था। दूसरे दिन नेक्स्ट डे मैं उसके लिए टॉफी लेके जाती थी हाँ। टॉफी देती थी तो मुझे देख के लगता था कि इसको मैंने कल मारा था, लेकिन वो बच्चे इतने मासूम, इतने प्यारे कि सब भूल जाते थे, फिर पहले के तरह ही मिलते थे। तो जैसे उसमें से किन किन का नाम आता है? सारे बदमाश बच्चे उसे हमको टॉफी मिला है कि नहीं मैम कभी? वो तो तुमको याद हो, जिसको मारती हूँ मैं उसके लिए टॉफी लेके जाती हूँ नेक्स्ट डे। तब तो आप बहुत स्टूडेंट की फेवरेट होंगी वो तो स्टूडेंट ही बताएंगे। मैम जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो है मतलब फेवरेट टीचर्स रह चुकी है, हमारी भी है। हाँ, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं तो नहीं मैम से जो मतलब किसी का फेवरेट होना बहुत बड़ी बात है। ये चीज कैसे अपने अंदर लाया जाए? कोई अगर नए टीचर्स हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो अगर ये चीज को लाना चाहे तो कैसे? मतलब बच्चे हैं तो मेरे बच्चे हैं जी, किसी और के नहीं। उसे अपना समझ के अपनापन दो। तो अपनापन कैसे आएगा? मेरे अंदर ऑटोमेटिक आता है। जैसे मैं स्कूल के सारे स्टूडेंट को मैं अपना ही बच्चा मानती हूँ, मुझे उनसे ना बाय हार्ट ये हो जाता है जी, मतलब एक इमोशनल कनेक्शन हाँ, हो जाता है मेरा। तो उस चीज को मतलब ये नेचुरल तो बहुत सारे लोगों का होता है, और बहुत सारे लोग जो है कभी जालिम
की तरह नहीं। बिहेव करता है। जैसे मेरे बच्चे हैं तो वो भी तो किसी के बच्चे हैं तो उनको अपना ही बच्चा समझ के हमारे ऊपर विश्वास करके उनको 5 घंटा 6 घंटा छोड़ा जाता है, जी जी। तो हम उसको मदरली बिहेव अगर ना करें तो बच्चे उतना देर बोर हो जाएंगे, रह नहीं पाएंगे, तो नए टीचर्स को क्या करना चाहिए? भाग। हाँ, तो बच्चे में मदरली बिहेव करना चाहिए उनको भी। तो मैम आप जो 6 घंटा या फिर जितने भी घंटा स्कूल में रहते हैं तो उसमें आप मतलब हैप्पीनेस कैसे लेके आते हैं स्कूल में? मेरा 6 घंटा 5 घंटा कैसे कटता है मुझे पता नहीं चलता है। बहुत खुशी महसूस होता है स्कूल में मेरा। मुझे लगता है कि ये जॉब ना होता तो ऐसा होता। डिप्रेस हो जाता है? डिप्रेस नहीं, मतलब मिस हो जाता है जी। इससे। ये मोमेंट मिस हो हाँ, जाता है। तो मैम 5 घंटा 6 घंटा मेरे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। जी। बहुत अच्छा फील होता है वहाँ पे स्कूल में बच्चों के बीच। जैसे टीचर्स वगैरह रहते हैं तो सारे टीचर से मेरा फ्रेंडली बिहेवियर, हमारे स्कूल के सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। कितने टीचर्स हैं मैम? 7 टीचर हैं। कौन-कौन है? हाँ, हमारे हेड सर है रोहित सर, हीरालाल सर, रेखा मैम, पिंकी मैम, शिव सर, क्या और मैसेज देना चाहिए? एक टीचर्स थे हमारे जो हमारे बीच नहीं रहे, विकास, सोसाइटी उनको हम बहुत मिस करते हैं। जी। स्टूडेंट्स भी काफी मिस करते हैं मैम। तो और मतलब तो ये जो हमारे टीचर्स देख रहे हैं तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए हमारे एपिसोड के जरिए? टीचर मिल के रहेंगे, अगर सहकर्मी मिल के अगर काम करेंगे तो स्कूल डेवलप, मतलब समाज डेवलप। जैसे मैम टीचर्स में एक होता है ना कि बीच में कलश पैदा होना। वो हमारे स्कूल में उतना तो कलश नहीं होता है, हल्का फुल्का तो नोक झोंक होते रहता है। तो फैमिली है, फैमिली में तो नोक झोंक होते ही रहता है। जी जी। जैसे ऐसी बातें होती है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। फैमिली आप लोग हमारे। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हमारा टाइम कैसे कट जाता है पता नहीं चलता है। तो क्या कहना चाहिए हमारे टीचर्स को जो नए यंग टीचर्स है जेनजीज जो भी फील्ड में आना चाहिए? हाँ, जो टीचिंग का प्रोफेशन बहुत अच्छा है, आइए, क्योंकि टीचर ही एक समाज का निर्माण करता है। बच्चों के साथ मजबूत रिश्ता बनाइए, उनके दिल में घर बनाइए। अब बहुत सारे हमारे ऐसे सिस्टर्स भी हैं जिनकी मतलब जो है विवाह हो गई है और वो पढ़ी लिखी है बहुत, है ना, और काफी डिग्रीज भी हासिल की है उन्होंने, लेकिन वो अब जो है मतलब प्रोफेशन में आना चाहती है, तो वो आना चाहती है तो कैसे आ सकती है? कोचिंग चला सकती है, अपना बच्चों को पढ़ा के कोचिंग, ट्यूशन के तरह कोचिंग खोल सकती है। तो इससे क्या मतलब हमारे सोसाइटी को कुछ फायदा होगा? हाँ, सोसाइटी में इम्प्रूव होगा। थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया। कीमती वक्त सबके लिए है, आपके लिए भी कीमती वक्त है। मुझे ये सम्मान दिया, मुझे इस लायक समझा कि पॉडकास्ट किया जाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैम वैसे आपको कभी पॉडकास्ट करा हुआ? नहीं, कभी नहीं। फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम। कैसा सारे feel हो अपने हैं। रहा है? कैसा फील हो रहा है? होता है ना कि अच्छा फील हो रहा है। जैसे मैं चाहती हूँ कि कब पॉडकास्ट कंप्लीट हो कि मैं देखो स्क्रीन पे। मैम मतलब काफी मतलब दिल की गहराई से आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने कीमती लम्हात में से जो दिया और इसमें से जो मतलब मिस्टेक्स हुआ हम लोगों से इसके लिए हम वी आर वेरी सॉरी। सॉरी। तो टीचर का काम ही है मिस्टेक को करेक्शन करना। जी जी, थैंक यू।